तो मास्टर स्ट्रोक में आज सबसे पहले नोएडा के उस श्रीकांत त्यागी की बात करनी है जो 2 दिन पहले एक महिला को भद्दी गालियां देते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। श्रीकांत त्यागी की राजनीतिक पार्टी खोजने की कोशिश हो रही है। विपक्ष उसे बीजेपी का बता रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी जैसे गुंडों का उनसे कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। आज मास्टर स्ट्रोक में हम बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं और आपको यह बताने वाले हैं कि श्रीकांत त्यागी का राजनीतिक इतिहास आखिर है क्या, बीजेपी से उसका नाम क्यों जुड़ रहा है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। लेकिन सबसे पहले श्रीकांत त्यागी पर इस वक्त का अपडेट आप तक पहुंचाना है। श्रीकांत त्यागी अब तक फरार है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है। उत्तराखंड में भी नोएडा पुलिस की 7 टीमें उसकी तलाश कर रही है क्योंकि उसकी लास्ट लोकेशन ऋषिकेश में मिली है। त्यागी ने गौतम बुद्ध नगर की सीजेएम कोर्ट में सरेंडर के लिए अर्जी दाखिल की है। उसके सरेंडर एप्लीकेशन पर 10 अगस्त को सुनवाई होनी है। यूपी पुलिस ने श्रीकांत त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। नोएडा थाना फेज 2 के एसएचओ के अलावा 5 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। कल रात सोसाइटी में जो सभी 6 आरोपी घुसे थे उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पीड़ित महिला को नोएडा पुलिस की तरफ से सुरक्षा उपलब्ध करवा दी गई है। उधर श्रीकांत त्यागी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या श्रीकांत त्यागी ने इन कारनामों के बारे में कभी किसी को बताया था या फिर किसी को इसके बारे में पता नहीं था? कौन है श्रीकांत त्यागी का गॉडफादर? अब आप यही जानेंगे। एक श्रीकांत त्यागी ने बीजेपी को शर्मिंदा किया हुआ है। वो कह नहीं यहाँ से, तेरे पति को भी जानता हूँ। मैंने जब कुमार को फोन किया, जब रणजीत को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये कहते हुए हमारी सरकार, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। तस्वीरें वायरल हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को त्यागी ऐसे गुलदस्ते दे रहा है जैसे बरसों से जानता हो। विपक्षी उसे बीजेपी नेता साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि श्रीकांत त्यागी से कोई लेना देना नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी यहां ये स्पष्ट करना चाहती है कि श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी का 2 रुपए का भी सदस्य नहीं है। श्रीकांत त्यागी का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर कभी न था न कभी है। अब एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ताओं के बड़े बड़े दावे हैं और दूसरी तरफ हैं ये तस्वीरें जिनके सहारे विपक्षी त्यागी को बीजेपी का नेता बता रहे हैं। तो सच्चाई क्या है? क्या ये गालीबाज श्रीकांत त्यागी बीजेपी का सदस्य है या नहीं? बॉडी की शक्ल लेके आ गई है। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से। अरे सर, बड़े भैया, तेरे पति को जानता हूँ, बढ़िया को समझी। क्या गालीबाज श्रीकांत त्यागी सत्ता का रसूख दिखाता था? चले आप तो बिल्कुल क्या गालीबाज त्यागी को संरक्षण हासिल था? जानता हूँ तेरी हैसियत में। कौन था गालीबाज का गॉडफादर? आज श्रीकांत त्यागी के हर काले कारनामे का पर्दाफाश होगा। आज श्रीकांत त्यागी के रसूख की सबसे बड़ी गवाही होगी। आज ये पता चलेगा कि कौन था जो श्रीकांत त्यागी को शह दे रहा था। बिना शह दिए श्रीकांत त्यागी इतना बड़ा खेल तो नहीं कर सकता है। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, जो समझाने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। एक बहुत बड़ा खुलासा है जिसमें यह पता चलेगा कि श्रीकांत त्यागी गुर्गा किसका है, उसका गॉडफादर कौन है। खुफिया कैमरे का हमने इस्तेमाल किया है और इसी कैमरे पर गालीबाज त्यागी के काले चिट्ठे का पर्दाफाश होने वाला है। हमारा यह खुलासा देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब सिस्टम के कुछ भ्रष्ट अधिकारी एक गुंडे के साथ जुड़ जाते हैं
तो फिर कैसे भ्रष्टाचार और रसूख के दम पर खेला होता है? रिपोर्ट देखिए। ये श्रीकांत की कहानी एक्चुअली है क्या? बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है इसका। ऐसा है, मैं बताऊँ, ये बड़ा दलाल और माफिया है, ठीक है। और ये जो भिड़ गया ना लड़की से, ये तो बहुत मामूली सी बात थी, तो जॉब में भिड़ गया। इतने बड़े आदमी को छोटे मोटे मामले में नहीं भिड़ना चाहिए, और घमंड कहीं ना कहीं तो बोलता है। भाई बड़ा आदमी, दबंग आदमी नहीं बनाता। ये भारतीय जनता पार्टी के गाजियाबाद शहर के विधायक हैं, जिनका नाम है अतुल गर्ग। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता हैं। बीजेपी की सरकार में पिछली बार राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, और वही हैं गालीबाज श्रीकांत त्यागी के खिलाफ सबसे बड़े गवाह, जो आज हमारे खुफिया कैमरे पर श्रीकांत त्यागी के हर रात से पर्दा उठाएंगे। ये तो घमंड किस बात का सर? तो बीजेपी में पैसे का, ताकत का। बीजेपी में इस समय गुंडे खत्म हो गए, फिर भी अगर कोई है ये तो और भी बड़ा घमंड है। तो बीजेपी में है सर? बीजेपी ये तो हर दल में है। अच्छा, ये तो हर दल में है, हर नेताओं से फोटो खिंचाएंगे, जिसकी भी दल चल रहा है, किसी दल के कोई होते हैं। बीजेपी के राज में अगर इसकी दबंगई चल रही थी, बड़ी बात है भाई। इस बात की जांच होनी चाहिए कि इसके साथ 18 बाउंसर चलते थे, किस हैसियत से थे, इसकी देखभाल क्यों नहीं? ऊपर तक बताओ, हम लोग मामला पूछें पुलिस से, बैनर मिले थे इसको, किस हैसियत से मिले थे, किसने मिला, क्यों मिले थे, अगर मिले थे, किसी ने तो दिलाए होंगे। बीजेपी के विधायक अतुल गर्ग त्यागी को गुंडा बता रहे हैं। हमारे थोड़ा और कुरेदने पर वो ये भी बताने लग गए कि वो बीजेपी में किसके साथ आया था। तो शुरुआत कहाँ से हुई इसकी सर? शुरुआत कहाँ से? इतना ये समाजवादी पार्टी का है आदमी है, ये बसपा का आदमी है। ये सबसे बड़ी शुरुआत हुई इसकी मौर्या से, क्या नाम है उसका? स्वामी प्रसाद। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ दहेज में आया, दहेज मांग रहे। यही है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो 2016 में बीएसपी से बीजेपी में आए। 2017 में बीजेपी की सरकार बनी तो मंत्री भी बन गए। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में चले गए, लेकिन उनके सपने पूरे ही नहीं हुए। समाजवादी पार्टी की बुरी तरह से हार हुई, और अब पता चल रहा है कि श्रीकांत त्यागी नाम का यह गुंडा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही बीजेपी में आया था। बीजेपी के विधायक अतुल गर्ग इसे स्वामी प्रसाद मौर्य का दहेज बता रहे हैं। अच्छा, श्रीकांत वाला सर, श्रीकांत हम लोग कल ऐसे कहीं बैठे हुए थे, तो इसे नेताओं से भी पैसे वैसे लिए हुए क्या कुछ? बिल्कुल, इसके तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य घर का आदमी होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ये दहेज में आया था। स्वामी प्रसाद मौर्य से तलाक के बाद दहेज रह गया, चला गया, स्वामी प्रसाद मौर्य चला गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आया था ये, स्वामी प्रसाद मौर्य तो चले गए। इसने इतनी पैंट बना कैसे ली सिस्टम के अंदर? बना कैसे बना? बड़ा आदमी बन गया। पता नहीं कैसे बन गया, हमें नहीं पता किसके साथ पैठ है इसके लिए। इतना बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आया था, और जब ये हो गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, तो इन्होंने भी प्रोग्राम बनाया जाने का। तो फिर इन लोगों ने ये तय किया है कि पहले हमारी सरकार बन जाए तो जाएंगे, रिजल्ट तक का इंतजार कर लो। अच्छा, इन्हें पक्का बताया कि समाजवादी पार्टी आएगी, इन्होंने वो रणनीति बना ली थी, ये मुझे पता। तो अब ये बीजेपी में ही था सर? बीजेपी इसे अपना नहीं मानती है, ये बीजेपी को अपना मानता है। नहीं, अभी कोई लिस्ट भी भाई कोई मेरे पास आ जाएगा, यही विधायक जी आपके साथ फोटो खिंचाना है, हाउ कैन आई स्टॉप इट? सही। यानी बीजेपी के विधायक अतुल गर्ग ये मान रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आया था, लेकिन वो श्रीकांत त्यागी को बीजेपी के सदस्य नहीं मान रहे हैं। तो हमारी इस रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे बीजेपी के विधायक अतुल गर्ग ये साफ साफ कह रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी को बीजेपी में एंट्री दिलाने वाले बीजेपी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो अब समाजवादी पार्टी में हैं। इस खुलासे पर हमने स्वामी प्रसाद मौर्य से भी बात की, लेकिन वो साफ साफ मुकर रहे हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रीकांत त्यागी से संबंधों को नकार दिया है। वो ये कह रहे हैं कि वो 4-5 साल पहले श्रीकांत त्यागी से मिले थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुताबिक त्यागी पहले से ही बीजेपी का नेता था। मौर्य का यह भी कहना है कि बीजेपी अपना पल्ला झाड़ने के लिए उन पर आरोप लगा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह दावा किया है कि श्रीकांत त्यागी से वो अकेले में नहीं मिले हैं, किसी पब्लिक फंक्शन में मिले हैं, पब्लिकली मिले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही ये दावा कर रहे हैं कि वो श्रीकांत त्यागी को नहीं जानते थे या फिर वो अकेले में कभी उनसे नहीं मिले, लेकिन एबीपी न्यूज के पास ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जिनमें स्वामी प्रसाद मौर्य श्रीकांत त्यागी के साथ न सिर्फ दिख रहे हैं बल्कि बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं। वो 4-5 साल पहले कभी मिला था, लेकिन किसी भी मंत्री, किसी भी जनप्रतिनिधि के यहाँ तो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी गुरेज के सब जाते हैं मिलने के लिए। जहाँ तक जिक्र कर रहे हैं श्रीकांत त्यागी का, तो यह भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का पदाधिकारी रहा है और कई आपराधिक मामलों में वांछित भी रहा है। यहाँ तक कि इसको आप भिन्न भिन्न रूपों में देखेंगे। काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भी गिरवे वस्त्र में एक बड़ा सन्यासी के रूप में दिखाई पड़ रहा था। जैसा कि तमाम मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ, जमीन घोटाले में भी तमाम उसके नाम है। भाजपा का नहीं होता तो ऐसे व्यक्ति को 4-4, 5-5 गनर कैसे मिलते। तो स्वाभाविक रूप से आज जब भारतीय जनता पार्टी पर पाप के छींटे पड़ रहे हैं तो उस पाप की चादर को किसी और पर डालने की कोशिश भाजपा की नापाक कोशिश है। कभी आपसे कभी अकेले में भी मिला है क्या? जब भी मिला भीड़ में मिला होगा, अकेले क्या मिला होगा। बीजेपी के नेता की स्टिंग में यह कह रहे हैं कि आप भी उसको भाजपा में सम्मिलित करा थे, भाजपा में लेके आए थे। वो पहले से भाजपा में था तो हम उसको भाजपा में क्या लेके आएंगे। अच्छा, कुछ लोग ये कहा जा रहा है कि आपकी बेटी के साथ वो काम करता था, क्या सच्चाई है इसमें? अब ऐसा कभी कहीं एक दिन भी उसके साथ नहीं रहा है। अब ये बात दीगर है कि भाजपा के रूप में शुरू में परिचय दे के आया था कि हम भाजपा के पदाधिकारी हैं, और मैं तो भाजपा में उसको शामिल कराया जो बसपा छोड़ करके आया था। वो बसपा में कभी नहीं था तो भाजपा में मेरे साथ कैसे जाएगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही खूब सफाई दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि श्रीकांत त्यागी के साथ उनकी खूब सारी तस्वीरें हैं। सवाल यह है कि श्रीकांत त्यागी ने ऐसा क्या किया होगा कि उसने नेताओं से लेकर अधिकारी तक सब सेट किए हुए थे। उसकी संपत्तियों पर छापा पड़ रहा है, बहुत सी अवैध संपत्तियों का पता चल रहा है। कहीं करोड़ों रुपए का अवैध मार्केट पर कब्जा है, कहीं पूरी कोठी कब्जाई हुई है। कुल मिलाकर श्रीकांत त्यागी की उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है, लेकिन त्यागी ने ये अवैध साम्राज्य कैसे बनाया, अब जरा ये भी देख लीजिए हमारे स्टिंग ऑपरेशन का अगला भाग इसी पर। वो कह नहीं हटिया से, तेरे पति को जानता हूँ, समझी? अगर लगाना पेड़ पे इलाज कर देना इसके ऊपर। भाई भी तो चले गाली गलौज करते हुए और धमकाते हुए शायद ही श्रीकांत त्यागी ने यह सोचा होगा कि जिन लोगों के दम पर वो ये सब कर रहा है, एक दिन वही उससे हाथ खींच लेंगे। इसीलिए श्रीकांत त्यागी की संपत्तियों पर बुलडोजर भी चल रहा है। यह नोएडा की वही सोसाइटी है जहां अपने ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट के बाहर श्रीकांत त्यागी ने कॉमन एरिया की जमीन कब्जाई हुई है। उस दिन भी इसी जमीन पर पेड़ लगाने को लेकर विवाद हुआ था। आज उसकी इस कब्जे वाली जमीन को नोएडा प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कर दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ त्यागी के इस अवैध कब्जे का नहीं है, बल्कि श्रीकांत त्यागी के काले कारनामों के दम पर जमा की गई संपत्ति की परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। यह नोएडा का भंगेल है जहां श्रीकांत त्यागी की एक पुश्तैनी जमीन बताई जाती है, जिस पर त्यागी ने मार्केट बनाई हुई है। इसे अवैध बताया जा रहा है। इस मार्केट से त्यागी को हर महीने लाखों रुपए का किराया मिलता था, लेकिन अब त्यागी की इस मार्केट पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। नोएडा अथॉरिटी की टीम ने आज इस जमीन की नपाई कर दी है। त्यागी की अवैध संपत्ति नोएडा से लेकर मोदी नगर तक फैली हुई है।
मोदी नगर में श्रीकांत त्यागी पर करोड़ों रुपए की कोठी कब्जाने का आरोप है। ये कोठी मोदी कपड़ा मिल की यूनिट राजपुताना फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड की है। बताया जाता है कि इस कोठी पर श्रीकांत त्यागी ने अवैध कब्जा किया हुआ है। पर सवाल यह है कि श्रीकांत त्यागी की ऐसी क्या सेटिंग थी कि वो एक एक करके करोड़ों रुपए की संपत्ति खड़ी कर रहा था, अवैध कब्जे कर रहा था, लाखों रुपए महीने का किराया उठा रहा था और प्रशासन को खबर तक नहीं थी। गाजियाबाद के विधायक अतुल गर्ग श्रीकांत त्यागी के गोरख धंधे की पोल खोल रहे हैं। इसके पैसे के भी कुछ लेन देन के मामले हैं क्या? बहुत बड़े। कैसे से क्या? किस तरह के? ये ठेकेदारों से वसूल करता था कमी निकाल करके करोड़ों में, ऊपर से सेटिंग थी। इसके कहने से नोटिस जारी हुआ था, पैसे दे दो तो नोटिस पीछे चला जाता। ये समझा? बहुत बड़ा सेटिंग था इसका। यानी श्रीकांत त्यागी ठेकेदारों से वसूली का खेल खेल रहा था। जाहिर तौर पर यह वसूली बिना मिलीभगत के नहीं हो सकती। हमने विधायक अतुल गर्ग को थोड़ा और कुरेदा, वो हमें इस खेल के बारे में खुलकर बताने लगे। कोई ठेकेदार है ऐसा जो बात कर पाए इसको लेकर? उसकी ठेकेदारी दांव पे लग जाएगी। वैसे ही बता देता कि कुछ डॉक्यूमेंट कुछ दे दे या कहीं कोई कुछ भी दे देगा तो आउट हो जाएगा। मेरे में रिकॉर्डिंग है सारी। किस तरह से? अधिकारी कह रहा है कि उनसे मिल लीजिए, वरना आपको फिजिकल हरेसमेंट भी हो सकता है, टेंडर तो कैंसिल हो गई। कहाँ का है सर? ये अधिकारी कहाँ का सर? अधिकारी बुलंदशहर के थे, गाजियाबाद के थे। रिकॉर्डिंग है। हमने अतुल गर्ग से रिकॉर्डिंग मांगी, वो देने को तैयार तो नहीं हुए क्योंकि उनका कहना था कि इससे ठेकेदार की ठेकेदारी भी खतरे में पड़ जाएगी और साथ ही जान का भी उसे खतरा है। जिस आदमी ने मेरे को सारी चीज़ बताई है, मैं तो जानता ही ना, मेरे पे कोई केस आया, मेरे पे तो उसने रिकॉर्डिंग सुनवाई और ये कहा कि साहब वसूल कर रहे हैं पैसे, वरना ये कह रहे हम टेंडर कैंसिल करा देंगे। एक अधिकारी की वॉइस सुनाई, ये PWD का बड़ा अधिकारी है और ये कह रहा है कि ये आपको फिजिकल लॉस से पहुंचा सकते हैं, इनसे फैसला कर लो। ठीक है, तो अब जो डरने वाला है, जो पीड़ित है, जब तक वो नहीं आगे आवे, जब तक हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, उनको कुछ कर नहीं सकते ना, जब तक तो पीड़ित आगे आए और पूरी बात ना बताया, साबित ना कराया। तो फिर उसका सेटलमेंट हुआ सर? पता नहीं, उसके बाद बात ही नहीं करी। अच्छा, हम तो एक आम मुख्यमंत्री जाके शिकायत कर देते हैं। उसने मना कर दिया कि मतलब मैं लखनऊ चला भी गया तो फिर एकदम से उसका फोन आ गया, सर मत कहिए आप ही का वर्षी तो फिर हाउ कैन आई डू? कल को वही मुकर जाएगा तो मुख्यमंत्री के सामने मैं झूठा पड़ूंगा। सही बात। गाजियाबाद के बीजेपी विधायक अतुल गर्ग जो खुलासे कर रहे थे, उनसे पता चल रहा है कि अधिकारियों और श्रीकांत त्यागी जैसे गुंडों के बीच कैसे एक नेक्सस चल रहा था, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब हिस्सेदार थे। ये इतना बड़ा आदमी था कि मुख्यमंत्री तक इसकी बात मतलब वहाँ तक पहुँचती है, उसके नाम सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम से? मुख्यमंत्री ने बताई नहीं किसी को, मुख्यमंत्री को कहाँ बताया? एक नेक्सस बन गया नीचे अधिकारियों का, इनका सबका। मुख्यमंत्री को क्या पता? नहीं, तो जो अधिकारी यहाँ के हैं जो आप बता रहे हैं, जैसे उनको भी डर नहीं कि अगर कल CM को पता चले या आपकी जानकारी में आए तो आप लोग भी कार्रवाई करवा सकते हैं, ये भी कोई डर नहीं लगा? उन्हें ये क्या पता कि मुझे पता पड़ जाएगा? ठीक है भाई, जब तक कोई शिकायत करने वाला हिम्मत ना करे, हम क्या कर सकते हैं? मुख्यमंत्री जी को पता पड़ जाएगा तो नहीं, जब आपको उसका सख्त कार्रवाई हो ही जाती है। पर जब शिकायत करने वाला ही हमसे कह रहा भाई साहब अब हाथ जोड़ रहे हैं, आप कुछ मत करिए, तो कोई क्या कर रहा है? कमियां क्या निकालता था ठेकेदारों में? नोटिस चला जाएगा कि हाँ आपकी जांच करवा देंगे, इतना ही काम भी डर जाए, जिसने सही काम करा वो भी डर जाए। एक तरीके ब्लैकमेलिंग। इसी के दम पर श्रीकांत त्यागी ने अवैध संपत्ति जमा की थी। इसी अवैध कमाई की वजह से श्रीकांत त्यागी के पास कई लग्जरी गाड़ियां भी थी। इस रसूखदार लाइफस्टाइल के लिए समर्थकों की भी जरूरत पड़ती है, जो कल रात में त्यागी के लिए गुंडागर्दी करने गए थे।
बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आप बता रहे हो 4 लग्जरी गाड़ियां उसकी उठाई गई हैं। तो आदमी जो 4 लग्जरी गाड़ी उठा के चल रहा है, जो 15, 16, 17, 18 आदमी साथ लेके चलता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, भाई अगर 2 आदमी मेरे साथ सिक्योरिटी वाले रहते हैं तो इनके खाने पीने का ध्यान तो मुझे रखना है, ठीक है ना, इनके देखभाल तो मुझे ही करनी है ना। तो जो आदमी अगर 20 आदमी साथ ले जाओ, उसे कितनी देखभाल करनी पड़ेगी? 4 गाड़ी चाहिए साथ में, 4 गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए। खाने पीने का इंतजाम तो करेगा, ठीक है। कितना रुपए चाहिए उसे हर महीने? इसका मतलब तुम्हारा कोई बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। आपसे कोई मिलना नहीं हुआ इसका? हम किसी काम के नहीं है ना। तो आपने सुन लिया, ये सब कुछ खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था और अतुल गर्ग बता रहे थे कि इसने कैसे अपना पूरा सिस्टम बना रखा था। अब ये जांच का विषय है कि कौन इसे शह दे रहा था, कौन तमाम नेताओं के पास और मंत्रियों के पास ले जा रहा था। फिलहाल ये गुंडा, ये गैंगस्टर छुट्टा घूम रहा है, पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।